Good morning, students. This is Ishan Ali. Today we are going to start our second chapter of 7th class. The chapter name is Computer Virus. In this lesson, we will learn about computer virus, people who create virus, how does computer virus spread, effects of computer virus, symptoms of virus infection, how to prevent computer virus, and how to get rid of virus in case of virus infection. In the earlier lessons, we have read about computer programs और सॉफ्टवेयर. इट इज़ टाइम फॉर ए क्विक रिकैप. चैप्टर के अंदर हमने कंप्यूटर प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा था. उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ दिए गए हैं जिनको हम सॉल्व करते हैं. द पर्सन हु राइट्स कंप्यूटर प्रोग्राम इज कॉल्ड ए प्रोग्रामर. कंप्यूटर प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ लॉजिकल step by step instructions written in a computer language. We store data and programs on secondary storage media like hard disk and pen drive. A program has to be loaded in the memory of computer in order to work on it. Secondary memory of a computer is volatile, so we store data and programs on secondary storage. ओके हम डिस्कस करते हैं वायरस पे, जो हमारा चैप्टर का मेन पार्ट, मेन टॉपिक है. ए कंप्यूटर वायरस इज अ प्रोग्राम रिटन टू ऑल्टर द वे ए कंप्यूटर ऑपरेट्स without the permission of knowledge of the user. कंप्यूटर वायरस क्या होता है? कंप्यूटर वायरस एक प्रोग्राम होता है जो कि एक प्रोग्रामर के थ्रू डिज़ाइन किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है. और ये वायरस जो है कंप्यूटर के अंदर बिना एक यूज़र की नॉलेज के, बिना परमिशन के ये कंप्यूटर के अंदर आता है और ये कंप्यूटर को डैमेज करता है और कंप्यूटर के लिए हार्मफुल होता है. वायरस रेप्लिकेट्स इटसेल्फ, और वायरस जो होता है वो ऑटोमेटिकली सेल्फ रेप्लिकेट होता रहता है. इट मेक्स कॉपीज ऑफ इटसेल्फ, ये अपनी कई कॉपीज़ ऑटोमेटिकली जनरेट कर लेता है, बना लेता है, क्रिएट कर लेता है सिस्टम के अंदर. ए वायरस अटैचेज इटसेल्फ टू ए प्रोग्राम, और ये किसी भी प्रोग्राम और फाइल से ऑटोमेटिकली खुद से ही अटैच हो जाता है. एंड देन कॉपीज इटसेल्फ टू अदर फाइल्स, और एक फ़ाइल से दूसरी फाइल के अंदर भी ये चला जाता है क्योंकि ये अपनी कॉपीज़ जनरेट कर लेता है ऑटोमेटिकली. तो हम ये कह सकते हैं कि वायरस इज़ अ टर्म कॉइन्ड फ्रॉम बायोलॉजी टू डिस्क्राइब ए पीस ऑफ सॉफ्टवेयर दैट बिहेव वेरी मच लाइक ए रियल वायरस एज इट स्प्रेड्स. द डिफरेंस इज दैट a computer virus spreads from computer to computer rather than people. कंप्यूटर वायरस जो होता है वो एक ह्यूमन वायरस की तरह नहीं होता है. ये पीस ऑफ सॉफ्टवेयर होता है जो प्रोग्रामर डिज़ाइन करते हैं, और ये एक सिस्टम के अंदर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, या एक सिस्टम के अंदर एक फाइल से दूसरी फाइल में फैलता चला जाता है. ए वायरस में जस्ट डिस्प्ले ए फनी मैसेज और may do something really damaging like wiping out of the entire hard disk contents. और वायरस जो है वो किसी भी शक्ल में, किसी भी रूप में आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ सकता है. वो फनी मैसेज भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है, और वो उसका एक मीडियम होता है, माध्यम होता है आपके सिस्टम के अंदर एंट्री करने का, जो आपके हार्ड डिस्क के कंटेंट को क्या कर देता है, डैमेज कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है. एज द कंप्यूटर वायरस इज़ ए प्रोग्राम, जैसा कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर वायरस क्या होता है, एक प्रोग्राम ही होता है. द अमाउंट ऑफ डैमेज ए वायरस वुड इन्फ्लिक्ट डिपेंड्स ऑन द डैमेज द वायरस राइटर वांट्स इट टू डू. और जब भी कोई वायरस किसी सिस्टम के अंदर आता है
और वहाँ के डेटा को डैमेज करता है, तो वो डैमेज करता है तो वो उस पर डिपेंड करता है कि उसका जो राइटर है जिसने उस वायरस को बनाया है वो उसको किस पर्पज़ से बनाया है और वो उसके अंदर क्या क्या कर सकता है, वो एक प्रोग्रामर को ही पता होता है। इट्स फॉर इफेक्ट द आई एम ए फ्रेंड वायरस डिस्प्ले द मैसेज डोंट वरी यूज़र नेम आई एम योर फ्रेंड लॉग इन एंड लॉक द वॉलपेपर। डिफरेंट डिफरेंट टाइप से वायरस आपकी स्क्रीन के ऊपर आते हैं। उसमें कोई भी मैसेज भी हो सकता है, सपोज दैट आई एम ए फ्रेंड या आई एम योर फ्रेंड, किसी भी नेम से वायरस स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो सकता है। जैसे हम उस पर क्लिक करते हैं वह हमारे सिस्टम के अंदर एंट्री कर जाता है और उसके बाद हमारे सिस्टम के फाइल्स को या हमारे सिस्टम के डेटा को डैमेज कर सकता है। इसलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी अनऑथराइज अननोन मैसेजेस को हम कभी भी ओपन ना करें और उनको डिलीट कर दें, क्लोज कर दें, कैंसिल कर दें। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं हु क्रिएट्स वायरसेस। वायरस कौन क्रिएट करता है? वायरस की डेफिनेशन से, वायरस के एक्सप्लेनेशन से आप ये समझ गए हैं कि वायरस एक हार्मफुल प्रोग्राम होता है जो सिस्टम में नहीं आना चाहिए। अगर वो आ जाता है तो आपके सिस्टम को डैमेज कर सकता है, आपकी फाइल्स को डैमेज कर सकता है, इसलिए हमें इससे बचना है। लेकिन ये वायरस कौन क्रिएट करता है? इन द अर्ली डेज ऑफ पर्सनल कंप्यूटिंग 1980s, some of the people who created computer virus had a certain misplaced sense of humor. हम ये देख रहे हैं और हमें जानते भी हैं कि वायरस की जो प्रॉब्लम है वो आज से नहीं है, बहुत सालों से हैं। और ये सिर्फ डिज़ाइन किए जाते हैं और ये तैयार किए जाते हैं, बनाए जाते हैं मिसप्लेस सेंस ऑफ ह्यूमर की वजह से। कुछ लोग जो नुकसान पहुंचाना चाहते हैं सिस्टम को। फॉर एग्ज़ाम्पल, देयर वाज अ वायरस दैट कॉज ऑल द कैरेक्टर्स on the screen to drop at the bottom of the display. एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है कि जो वायरस जो होता है उसके सारे कैरेक्टर्स वो आपके स्क्रीन के बॉटम में डिस्प्ले हो सकते हैं। However, quite soon some really harmful viruses came out that were deliberately designed to corrupt and delete files and cause damage. और कुछ ऐसे हार्मफुल वायरस जो आपके सिस्टम में अगर आए होंगे या आ गए हैं तो उनको सिर्फ पर्टिकुलर इसीलिए डिज़ाइन किया गया है, इसीलिए बनाया गया है ताकि वो आपके फाइल्स को, आपके डेटा को नुकसान पहुंचा सके, उनको डिलीट कर सकें। इट इज़ ऑलवेज पीपल हु राइट कंप्यूटर वायरस प्रोग्राम्स। ए प्रोग्रामर यूजुअली राइट ए कंप्यूटर वायरस प्रोग्राम टू कॉज मिसचीफ ऑफ और डैमेज। और कंप्यूटर वायरस को वही क्रिएट्स करते हैं जो प्रोग्रामर होते हैं। एक नॉर्मल पर्सन, नॉर्मल जो यूज़र होता है वो कंप्यूटर के वायरस को क्रिएट नहीं करता है, वो उसको बनाता ही नहीं है। ये कौन बनाते हैं? ऐसे लोग जो प्रोग्रामर होते हैं। उन्हें मालूम होता है कि हम अगर वायरस की प्रोग्रामिंग करेंगे तो वो किसी न किसी फाइल को डैमेज करने का उनका एम होता है। वो किसी भी सिस्टम में जैसे ही एंट्री करेगा वो सिस्टम के फाइल्स को डैमेज करेगा। तो ऐसे लोग जो वायरस प्रोग्राम को डिज़ाइन करते हैं, मार्केट में बहुत से हैं। ऐसे प्रोग्रामर बहुत हैं जिनका काम वायरस को राइट करने का होता है, वायरस प्रोग्राम बनाने का होता है।
और ये जो प्रोग्राम बनाते हैं, द प्रोग्राम हैज़ द कोड टू मल्टीप्लाई। और इन प्रोग्राम को जब डिज़ाइन किया जाता है तो इनको ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि ये एक सिस्टम में जाने के बाद मल्टीप्लाई होते हैं, एक से दूसरी फाइल में, दूसरी से तीसरी फाइल में, तीसरी से चौथी फाइल में, ऐसे पूरे सिस्टम के अंदर धीरे 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 ये क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं। थिंग्स एंड शेयर। इट इज़ रियली रॉन्ग टू क्रिएट ए वायरस। पीपल आर ओवर द वर्ल्ड वेस्ट thousands of hours of precious time cleaning and preventing virus from their computers। और ये बिल्कुल गलत बात है कि वायरस को बनाना, जैसा आप सभी जानते हैं, क्योंकि जब किसी सिस्टम में वायरस आ जाता है तो पूरे वर्ल्ड में हज़ारों ऐसे लोग हैं जिनका टाइम, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, जो वर्क करते हैं सिस्टम पे, उनका टाइम वेस्ट होता है वायरस को डिलीट करने में, वायरस को हटाने में, वायरस से बचाने में सिस्टम को। डिस्कस ऑल द ट्रबल्स कॉज्ड बाय कंप्यूटर वायरस ऑल ओवर द वर्ल्ड। और हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन कौन से वायरसेस हैं पूरी दुनिया के अंदर जो सिस्टम को प्रॉब्लम में डाल देते हैं, सिस्टम में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, और हम उससे कैसे बच सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेट्स हम डिस्कस करते हैं इफ़ेक्ट ऑफ वायरस। वायरस का इफ़ेक्ट क्या होता है सिस्टम पे। सम कंप्यूटर वायरसेस आर हार्मलेस, अदर्स हैव लिटिल हार्मफुल इफ़ेक्ट, बट सम आर रियली हार्मफुल। प्रोग्रामर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वायरस क्रिएट करते हैं। कुछ होते हैं जो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं सिस्टम में, कुछ सिस्टम को कम इफ़ेक्ट करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो एक्चुअल में सिस्टम के लिए, कंप्यूटर के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, हमारे डेटा के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। द एक्चुअल इफेक्ट ऑफ एनी वायरस डिपेंड ऑन हाउ इट वाज प्रोग्राम बाय द पर्सन हु रोट द वायरस प्रोग्राम। और सिस्टम में वायरस आने के बाद में कितना इफ़ेक्ट डालेगा, ये डिपेंड करता है उस प्रोग्रामर पर, उस प्रोग्राम पर, उस वायरस पर जो प्रोग्राम ने डिज़ाइन किया है, प्रोग्रामर ने डिज़ाइन किया है। दिस इज़ द रीज़न वाई सम वायरस प्रोग्राम्स आर वेरी हार्मफुल एंड अदर आर नॉट सो। और यही रीज़न है जो हमें ये समझने में हेल्प करता है कि कुछ प्रोग्राम या कुछ वायरस तो हमारे सिस्टम को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते हैं और कुछ बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। ये डिपेंड करता है प्रोग्रामर पर कि प्रोग्रामर ने किस टाइप का वायरस क्रिएट किया है, राइट किया है। दे में डिस्प्ले स्ट्रेंज मैसेज, इन्फेक्ट एंड मॉडिफाई फाइल्स, डिलीट फाइल्स, एंड इन worst of case delete the contents of the entire hard disk। जो वायरस हमारे सिस्टम में कैसे आते हैं, एक अजीब सा मैसेज हमारे स्क्रीन के ऊपर आता है, हम उस पर क्लिक करते हैं और फिर वो हमारे सिस्टम को इन्फेक्टेड कर देते हैं। वो हमारी फाइल्स को मॉडिफाई कर देगा वो वायरस, या फिर हमारे फाइल्स को डिलीट कर देंगे, या फिर वो पूरे हार्ड डिस्क के डेटा को क्रैश कर देंगे, डिलीट कर देंगे। तो कंप्यूटर में वायरस आने के कई मीडियम हैं, उनमें एक दे रखा है आपका इट्स फॉर इफेक्ट में। देखते हैं कंप्यूटर वायरस लाइक आई लव यू एंड मेलिसा फोर्स्ड मैनी लार्ज कंपनीज लाइक माइक्रोसॉफ्ट टू शट डाउन देयर ईमेल सिस्टम। मेलिसा और आई लव यू इस तरीके के कुछ वायरस आ चुके हैं जिससे कि माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी का ईमेल सिस्टम भी शट डाउन हो चुका है। तो वायरसेस जो होते हैं वो किसी भी सिस्टम में आ सकता है, वो इंटरनेट के थ्रू भी आ सकता है, किसी फाइल्स के थ्रू भी आ सकता है। सपोज इट आपने अपने फ्रेंड के सिस्टम से कोई भी डेटा वहाँ से कॉपी किया पेन ड्राइव में और अपने सिस्टम में ला के लगाया, तो उससे भी आ सकता है। कोई भी मीडियम हो सकता है वायरस आने का। हाउ डज़ वायरस स्प्रेड, एक वायरस कैसे फैलता है सिस्टम में। नंबर 1 ओरिजिनेशन।
A programmer writes a program the virus to cause mischief or destruction. The virus is capable of reproducing itself. एक प्रोग्रामर जो होता है वो वायरस का एक प्रोग्राम डिज़ाइन कर देता है, और वो एक ऐसा प्रोग्राम डिज़ाइन करता है जो सिस्टम में जाने के बाद में खुद से रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है, मतलब उसकी कॉपी करना स्टार्ट कर देता है। सेकंड है रिप्रोडक्शन। व्हेन अनदर फ्लॉपी डिस्क पेन ड्राइव इज इंसर्टेड इनटू द कंप्यूटर डिस्क ड्राइव, द वायरस कॉपीज इटसेल्फ ऑनटू द फ्लॉपी डिस्क और पेन ड्राइव। जैसा मैंने आपको बताया, पेन ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क या हार्ड डिस्क के थ्रू भी सिस्टम में वायरस आ जाता है। हमने किसी से दूसरे सिस्टम से लगाया, उसमें वायरस था, हम उस मैटर को, हमारे डेटा को लेके आए, हमने हमारे सिस्टम में लगाया और वो हमारे सिस्टम के अंदर आ जाता है। पॉइंट थर्ड, ट्रांसमिशन। ऑफन लाइक द वायरस अटैच्ड टू ए नॉर्मल प्रोग्राम, इट देन कॉपीज इटसेल्फ टू अदर सॉफ्टवेयर ऑन द हार्ड डिस्क। ऐसे भी हो सकता है कि यह हमारे सिस्टम के अंदर आ जाए, ऐसा भी हो सकता है कि हमारे सिस्टम में किसी भी फाइल को जब ट्रांसफ़र किया जाता है नेटवर्क के अंदर, एक फ़ाइल को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, और उस सिस्टम के अंदर अगर वायरस है तो उससे भी वो सिस्टम को इन्फेक्टेड कर सकता है, और वो अपनी कॉपीज़ ऑटोमेटिकली इटसेल्फ तैयार करता रहता है, बनाता रहता है, जिससे कि सिस्टम इन्फेक्टेड हो जाता है। इन्फेक्शन डिपेंडिंग ऑन व्हाट द ओरिजिनल प्रोग्रामर रोट इन द वायरस प्रोग्राम, और ये डिपेंड करता है जिस प्रोग्रामर ने उस वायरस को बनाया है। वायरस में डिस्प्ले मैसेज, उसमें क्या होगा कि एक वायरस का जो एक मैसेज है वो आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। यूज़ अप ऑल द कंप्यूटर्स मेमोरी, डिस्ट्रॉय डेटा फाइल्स और कॉज सीरियस सिस्टम एरर। जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे या उस वायरस को हम ओपन करेंगे, उस फाइल को या उस मैसेज को, तो वो हमारे सिस्टम के अंदर आकर के हमारे डेटा को क्या कर देगा, फाइल्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, और पॉसिबल है कि वो हमारे सिस्टम के अंदर सीरियस एरर भी जनरेट कर दे, जिससे कि हमारे सिस्टम की हार्ड डिस्क में प्रॉब्लम हो जाए। और कंप्यूटर गेट्स अफेक्टेड बाय वायरस बाय द फॉलोइंग वेज। हमारा कंप्यूटर वायरस से अफेक्टेड हो सकता है। उसके कुछ तरीके हैं। नंबर 1, इट कैन बी लोडेड ऑनटू योर कंप्यूटर थ्रू एन इन्फेक्टेड फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, CD-ROM और अदर स्टोरेज मीडियम। या आपके सिस्टम में किसी फ्लॉपी, पेन ड्राइव, CD-ROM या अदर स्टोरेज मीडियम के थ्रू कंप्यूटर में लोड किया जा सकता है। जैसे ही आप कंप्यूटर को ऑन करेंगे, आपके सिस्टम के अंदर जैसे ही कंप्यूटर वर्क करना स्टार्ट करेगा, कंप्यूटर की बूटिंग कंप्लीट होगी, आप कंप्यूटर पे वर्क करना स्टार्ट करेंगे, तो जो प्री लोडेड वायरस है वो आपके सिस्टम में एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा, और वो आपके फाइल से एक फाइल दूसरी फाइल में जाना स्टार्ट हो जाएगा और पूरे सिस्टम को इफेक्ट करेगा। इट कैन बी ट्रांसफर थ्रू ए डाउनलोडेड फाइल और एन ईमेल अटैचमेंट। एट दिस पॉइंट एन इफेक्टेड फाइल is in our computer hard drive. When we run the program, it infects the computer. और ये भी हो सकता है कि हमने कंप्यूटर में अंदर इंटरनेट से कोई फाइल डाउनलोड करी या कोई ईमेल के साथ अटैच होकर कोई वायरस आ गया हमारे सिस्टम में, और जैसे हम उस फाइल को, उस प्रोग्राम को हम रन करेंगे, उसको ओपन करेंगे, तो हमारे सिस्टम को इन्फेक्ट करेगा। द वायरस may come from the internet. डाउनलोडेड प्रोग्राम और डॉक्यूमेंट्स में भी इन्फेक्टेड हो सकता है कि हमने इंटरनेट से जो प्रोग्राम, जो वायरस हमने डाउनलोड किए हैं वो भी इन्फेक्टेड कर दें हमारे सिस्टम को। प्रोग्राम्स दैट कैरी ए वायरस कैन इन्फेक्ट योर मशीन्स एज सून एज यू रन दैम। प्रोग्राम जो हमारे सिस्टम के अंदर इंस्टॉल है, जो हमने किसी हार्ड डिस्क से, किसी पेन ड्राइव से लिए हैं, जो हमारे सिस्टम में, हमारे कंप्यूटर में, हमारी मशीन में है, उसको रन करते ही वो भी वायरस हमारे सिस्टम को इन्फेक्टेड कर सकता है। ईमेल के थ्रू भी वायरस आ सकता है। ईमेल कैन इंक्लूड इन्फेक्टेड अटैचमेंट। हो सकता है ईमेल के साथ कोई इन्फेक्टेड वायरस इन्फेक्टेड अटैचमेंट हमारे पास आया हो, कोई फाइल आई हो, हम जब उसको कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे, उसको ओपन करेंगे, तो वहाँ भी हमारा रिस्क होता है कि हमारे सिस्टम को, हमारी मशीन को इन्फेक्टेड कर दे। डॉक्यूमेंट्स इन स्प्रेडशीट्स, these can contain viruses which can infect and make changes to other documents or spreadsheets. डॉक्यूमेंट्स के साथ और स्प्रेडशीट्स के साथ भी हमारे सिस्टम में वायरस आ सकता है। जैसे हम उस डॉक्यूमेंट को, स्प्रेडशीट को ओपन करेंगे, वो हमारे सिस्टम को इन्फेक्ट करेगा।
फ्लैश ड्राइव, एक्सटर्नल ड्राइव्स, एनी रिमूवेबल डिस्क लाइक पेन ड्राइव कुड कंटेन इन्फेक्टेड प्रोग्राम और डॉक्यूमेंट। हो सकता है कि हमने जहाँ से डॉक्यूमेंट्स लिया है उसके कंप्यूटर के अंदर वायरस हो, और जो फाइल ली है वो खुद वायरस से इन्फेक्टेड हो। जैसे ही उसको लेकर के आएंगे हम और अपने सिस्टम में लगाएंगे और उसको ओपन करेंगे तो वो वायरस हमारे सिस्टम को भी इन्फेक्टेड कर देगा। तो ये कुछ वेज हैं जिनके तरीके से हमारे सिस्टम में वायरस आ सकता है। तो हमें इन सब तरीक़ों से बचना है और कोई भी अनऑथराइज मैसेज, अनऑथेंटिकेट पर्सन की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करना है। कोई भी ऐसा मैसेज जो हमारे काम का नहीं है, जो वायरस हमारे स्किन के ऊपर शो हो रहा है, मे भी पॉसिबल है कि वो वायरस हो सकता है। अनऑथेंटिकेट ईमेल को हमें सिस्टम में नहीं लेना है। अनऑथेंटिकेट या ऐसे प्रोग्राम्स जो सिस्टम में इंटरनेट के ऊपर फ्री में प्रोवाइड करवाए जाते हैं, हो सकता है उनमें भी वायरस हो। तो हमें इन सब चीज़ों से बचने के लिए इसका एक सिंपल सा प्रोसेस है कि हमें हमारे सिस्टम के अंदर एंटीवायरस रखना चाहिए। तो जो भी इन्फेक्टेड फाइल हमारे सिस्टम में आएगी उसको स्कैन करेगा और उस वायरस को डिलीट करेगा, उसके बाद में ही उसको वो प्रोसेस करेगा पूरे। तो सिक्योरिटी हमें ज़रूरी है, कंपलसरी है। अगर हम अपने सिस्टम को वायरस के इन्फेक्शन से बचाना चाहते हैं तो हमारे सिस्टम में क्या होना चाहिए? एंटीवायरस होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, बाय, हैव अ नाइस डे।